तो तुम्हें उन बुजुर्गों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पितरों को तृप्त करना पड़ेगा। तृप्ति का कोई मूल साधन जिससे मेरे पितृ तृप्त हो जाए। हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर। पहले अग्निस्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ चार, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वधा पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर यह हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं और सोमपति पितर यह हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जलाओ, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचना निकल कर बाहर आई और जैसे ही आई पूछा राजा रुचि ने, तुम कौन हो? कहा, मैं अप्सरा हूं ब्रह्मलोचना। आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें इसी स्थान पर
जहां तुमने शिव की आराधना करी है, शंकर की आराधना करी है, जहां तुमने पार्थिव बनाकर पूजन करा, इसी भूमि पर वो मालती का दर्शन होगा। उस मालती से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे पितृ हमेशा तुम्हें वर प्रदान करेंगे। बस वो मालती का प्राकट्य होता है और वरुण के पुत्र की पुत्री मालती का सम्मुख में आना, रुचि के साथ विवाह और दोनों का निवास करना। शास्त्र में भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, गरुण पितृपक्ष में जो ये राजा रुचि की पवित्र कथा को श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितर उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसे राजा रुचि की कथा का वर्णन आता। ये राजा रुचि की कथा है। राजा रुचि पितृ केवल, कई लोग कहते पितृ का दोष लग गया। नाना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे, एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप, एक पिता अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, तो बाद में उसको वर ही देंगे। है तो बेटी ही ना, है तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा वो घड़दानी कभी अपशब्द नहीं कहता, वो तो वर देता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी। दया। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहाँ पितृदोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे कालसर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ, पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष, सारा दोष समाप्त। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्र में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का, क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति, अम्बा, जगदम्बा, 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा
नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो, और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना, मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल छिड़को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। हम प्रयास करेंगे नवरात्रि में, प्रयास करेंगे ऑनलाइन कथा आप लोगों को नवरात्रि में 7 दिन शिव शक्ति, शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिले और देवी भागवत से मिले, देवी भागवत से मिले ऑनलाइन। जितने भी शिव भक्त सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑनलाइन मिले। हम प्रयास करेंगे, जहां से भी होगी आपको सूचना मिलेगी। ऑनलाइन देती है इसलिए पहले सूचना नहीं देते थी, तो तुम ढेर सारे आ जाते। जहां से भी होगी नवरात्रि में, मां जहां पर कृपा कर देगी और जहां मेरे शिव जी की कृपा हो जाएगी, तो नवरात्रि के 7 दिन जहां से भी सुनने को मिल जाएगी, सुनेंगे, आनंद लेंगे। शिव शक्ति के साथ देवी भागवत पर आधारित उस कथा का लाभ लें। महाराज कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र का वर्णन कर। तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, या शंकर का शिवालय हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। और बाबा से पितरों के जो 4 नाम हैं, 4 दिशा से हम पर करुणा करें, कल्याण करें, हमारे दुख हरें, हमारे तकलीफें हरें, हमारे दुख दूर करें, ऐसी कामना कर कर उन पितरों का आशीर्वाद मिले। 4 पितरों का नाम लेकर और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित करें। सुख सुख आनंद की अनुभूति। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कोई कहे तुमसे कि महाराज हमको ये दोष, अरे क्या दोष, शिव है, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगत जननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता
आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। ये पवित्र कथा। अभी कृष्णेश्वर कथा हुई तो हमारा मन था कि ये कथा उस समय पर हमारा मन हुआ था पहले कि भाई ये 5 दिन आराम कर, परंतु तो ध्यान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहे हैं। बीच में प्रदोष पड़ जाएगी, एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। उसके पूर्वज तर तो जो कामना कर कर बैठा हुआ है, जिस कामना से वो आया हुआ है। अब जैसे ये माँ ने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने आस छोड़ दी थी कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, बेटा ही करने लगा, अब नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा है, वो सीवर वाला महाराज कहता है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ और जितना जितना तुम विद्याध्ययन कर सकते हो, रात दिन एक कर सकते हो, उस समय से रात दिन एक करो और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर पिता के। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले, पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी, बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, कृतार्थ हो जाए। शिव कहते हैं, पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो, जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि 1 दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष। मोक्ष जैसे कथा आती है कि नवरात्र में जैसे माताएं कहती हैं, हम नवरात्र में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्र में उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो,
आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्र में यदि प्रेमवश नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां जरूर लेकर या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। हम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी क्या सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहा है। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब राम को प्राप्त होता है वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को प्रताप, ये मेरा कल्याण। एक पत्र अच्छा है, हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवाधिदेव महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुंचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुंचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं, पर
सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। माना जाए तो हम अपने पिता के करीब में पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से, अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं। हमारे अपने पिता से कहने के लिए हम अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे। आप आए हो कथा के अंदर, कथा में पहुंचे हो, बैठे हो, जहां आपको जगह मिली आप वहां बैठ गए। कई लोग तो छाता लगा लगा कर धूप में सुबह से बैठे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जब कथा चालू हो गई तब VIP बनकर आते हैं और पूरी कथा को बिगाड़ते हैं। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार, 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे। सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं। और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवादिदेव महादेव झोली भर जाए। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे। जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाथ भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है हाथ उसी को भराती है। पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर
अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवाधिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करेंगे। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाले। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है राम अवतार के समय पर, हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया गया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपी अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपी अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपी अवतार, जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपी कहता है, कोई उसको वृषकपी अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपी भी कहा गया, जिसको विषकपी भी कहा गया। उस वृषकपी अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया गया। श्री हनुमंत लाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपी अवतार का महत्व क्या है, विषकपी अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपी विषकपी नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपी या विषकपी भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपी अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपी अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार
भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरम्भेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, हम ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे, तुम हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत मत हारो, टेस्ट दो, एग्जाम दो, एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, मां बाप के बारे में सोचा ही नहीं, यह श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर, जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल,
नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी, सब बोलो। मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटी, पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती। पितरों के देव आर्यमा स्वामी भगवान श्री गणेश जी महाराज से मिलते हैं और गणेश जी महाराज से मिलकर पूछते हैं कि भगवान शिव और पार्वती मां कहां मिले। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि आप उन्हें ढूंढने के लिए मत जाओ, आप ढूंढने क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि मुझे शिव को ढूंढना है, तब समझ लेना कि शिव हमारे अंदर आकर बैठ गए। हमने सब दूर ढूंढा, साड़ी कहां गई, चूड़ी कहां गई, पर खुद ढूंढ रहे हैं, खुद नहीं रखी है। रोज कथा में से सुनते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे हृदय में निवास करते हैं, शिव हमारे दिल में है, निर्मल मन सो मोहि पावा। जब भगवान हमारे मन में है, हृदय में है, तो हम उन्हें क्यों ढूंढें, कहां ढूंढें, क्यों जाएं ढूंढने? दिल में बैठा है, उसको अंदर ढूंढने का प्रयास करो। थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, नाम जपो। और जब हम मंत्र उच्चारण करें भीतर से, शिव नाम को हम जपें भीतर से, तो हमारे सामने शिव जरूर प्रकट होंगे। अपन ने कथा के बीच में मार्कंडे जी का चरित्र सुना था कि मार्कंडे बाबा ने शिव जी को याद किया और शंकर सामने आ गए। आप जो याद करोगे, स्मरण करोगे, ये तो पुरानी रीत है। हाँ, हम हमारी बेटी को याद करते हैं तो बेटी को हिचकी आती है, और बेटी हमें याद करे तो माँ को हिचकी आ जाती है। ऐसा परमात्मा को याद करो तो उसको भी तो एक आध बार हिचकी आए। तुम्हारा रूप देखकर, रंग देखकर, तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा पहनावा देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर परमात्मा नहीं, तुम्हारा भाव देखकर आता है। भाव देखकर। हवन करने बैठे हो, यज्ञ करने बैठे हो, पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामान लेकर आना। पहुंच गए, देवी जी बैठ रही है, नवरात्रि का पूजन का सामान लिया, गणेश जी बैठ गए, गणेश जी का सामान लिया। और मैं दुकान वाले के पास जाकर क्या कहा तुमने? भैया 1 किलो घर का घी दे दो और 1 किलो पूजन का घी दे दो। घर का घी 540 रुपए किलो, पूजन का घी 100 रुपए किलो। अब तुमने दुकान वाले को भी मालूम है कि ये सत्यनारायण का पूजन का सामान चाहिए, तो सड़ी हुई खारक, सड़ी हुई बादाम, एकदम सफेद कपड़ा झर्री जैसा, पूरा मुंह देख लो। 16 मातृ का बनाने का कपड़ा ऐसा झर्री लाल कलर का, किसी काम का नहीं। चावल भी ऐसे बांधे जिसमें घुनी घुन, गेहूं ऐसा बांधा, सिंगाड़े भी दिए सूखे वाले तो उसमें घुन भरे पड़े हैं। भैया गणेश जी बिठाना है, पूजन का सामान दे देना, पूजन का घी दे देना। देवी जी बैठ रही है, देवी जी के लिए पूजन का घी दे दो, यज्ञ के लिए यज्ञ का घी दे दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दुकान वाले को कि यज्ञ में कौन सा घी देना है, सस्ता, हल्का, चर्बी मिला हुआ, चर्बी मिली हुई है, बेकार है, जो किसी काम का नहीं। जिस घी में बदबू मार रही हो वो परमात्मा के दिए के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दे दिया जाता है। क्यों? और घर का घी अच्छा, क्योंकि घर के लोग जरा सा भी घी गड़बड़ खा गए, हॉस्पिटल चले गए, तो दुकान वाले को बंद कर दिया जाएगा। भगवान थोड़ी ना आके बोल रहा है कि मेरा हल्का घी है। और फिर सिर पे पल्लू लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी सोचे 100 रुपए किलो वाली अम्मा घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का। शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले जा, मुझसे क्यों मंगवा ले। हमारी यही कथा लोगों को बुरी लगती है, बस अंतर इतना सा। अब इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है क्या? पर विवाद लोग इसी में छेड़ देते हैं। महाराज ऐसा बोल, कौन ने कहा तुम 100 रुपए का घी दो या 50 रुपए का घी दो या 500 का घी दो? शिव महापुराण तो कह रही है कुछ मत दो, दिल दो ना। पर जैसा तुम खाते हो, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, देसी गौ माता का 1 चम्मच में 1 बूंद दूध पानी में मिलाकर शिव जी को चढ़ा दो। पर केमिकल का दूध, थैली का दूध, डब्बे का दूध, पॉलीथिन का दूध, भैंस का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ। जर्सी का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ, 1 बूंद चढ़ाओ। शिव जी ने ये थोड़ी ना किया कि तुम मुझको 1.5 साल ला के दो। शंकर भगवान ने कभी कहा कि मुझे घी ला कर दो 1.5 साल, नहीं। तुम्हारे पास हो तो नहीं तो दिल दे दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मंदिर में से थोड़ा सा बेलपत्र उठाओ, धो और वापिस चढ़ा दो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि घर से तुम पानी भर के लाओ, कि लोटा भर के लाओ, कि ये भर के लाओ, कि वो भर के लाओ। तुम तो खुद अपने दिल में मुझे भर के लिया और आके 1 बेलपत्र उठा के मेरी चढ़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमने तो कहा भैया 1 किलो घर का घी बांध दो, बादाम का हलवा बनाना है और देवी जी बैठने वाली है नवरात्र में, तो 1 किलो जोत लगाने का घी बांध दो। अब जोत लगाने का घी बंधवा लिया, ऐसा घी जोत जला के बैठे कि मच्छर भी नहीं आ रिया। अब मच्छर उस घी के कारण नहीं आ रही, बदबू है। मच्छर ने सोचा कहां जाऊं, दूसरी जगह सुसाइड कर लूंगा, पर इसके पास नहीं जाऊंगा। मच्छर भी, जब मच्छर ऐसे घी के पास में नहीं आए तो भगवान कैसे आएगा रे? हे बेलूर वालों, 1 चावल का दाना दो पर पूरा दो, भले 1 बूंद घी दो पर अच्छा दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू 250 ग्राम चढ़ा कि 1 किलो चढ़ा, अच्छा दीजिए, अच्छा। श्रेष्ठ। आज हम हमारे गुरुजी को केले से तोलेंगे और केले ऐसे लेके आए कि केले की लेला का पता ठिकाना नहीं मिला। वो केला मालूम पड़े अंदर से दब गया, कछोड़ गया, पूरा केला भी केला, मेरा तो मृत्यु हो चुकी है। अब शिव पुराण में कहीं लिखा हो कि भगवान कह रहे हैं या वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि मुझे 10 किलो घी चढ़ाना, कि मुझे दही 1 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो मुझे दूध चढ़ाना। कहीं शिव महापुराण के अंदर, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नारद पुराण में, नर्मदा पुराण में, तुम कूर्म पुराण में जितनी पुराण उठाकर देखो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान को 100 किलो दूध चढ़ाना, कि 101 किलो दही चढ़ाना। बस लिखा है दूध चढ़ाना, लिखा है दही चढ़ाना, लिखा है शहद चढ़ाना, मधु चढ़ाना, पर क्वांटिटी नहीं लिखी। ये नहीं लिखा कि कितना चढ़ाना। भगवान को मालूम है कलयुग बढ़ता चले जाएगा। इस कलिकाल में वेद व्यास जी को मालूम है लोगों के पास में अभाव होगा, नहीं मिलेगी कुछ भाग, तो कम से कम 1 बूंद देना, पर शुद्धता का देना, भाव से देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान स्वीकार मत तो ढेरों में, ढेर सारा मत दीजिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फ्रिज में रखा रखा सामान खराब हो गया तो वो बर्तन मांजने वाली को दे दोगे? वो बर्तन मांजने वाली इतनी चतुर तुम्हारे यहां का ऐसा सड़ा खाएगी? सड़ा तुम्हारे यहां से लेकर जाती है, बाहर जाकर पटक देती है। गाय को भी नहीं देती, सुंगरा को देती है। गाय को भी नहीं देती, इतना सड़ा हुआ, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है फ्रिज में पहले सड़ाओ, पड़ा है पड़ा है पड़ा है पड़ा है, कोई ने नहीं खाया, फिर आखिरी में देखो 4 दिन पहले का केक रखा है, भाभी ले जाओगी क्या? भाभी क्या हो, रख देना। उनने पन्नी में बांध के दिया, भाभी को मालूम है बदबू मार रहा, कौन मेरे बच्चों को खिला के बीमार करूंगी, ले जाके फेंक दिया। जितने तो तुम ऐसे नहीं जीते, उतने बर्तन वाली ऐसे जीती। अब
कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि वो हृदय से आप पुकारो, भगवान मिलेंगे। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी चले गए। एक सरोवर के तट पर आर्यमा स्वामी ने, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी ने भगवान शिव के लिए एक सुंदर आनंदमय भगवान शंकर का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। एक बेलपत्र आर्यमा स्वामी ने उस शिवलिंग पर समर्पित करी और ध्यान लगाकर आर्यमा स्वामी बैठ गए। आर्यमा को मालूम नहीं था कि आज प्रदोष है। आर्यमा को मालूम नहीं कि आज प्रदोष है। और फिर निवेदन करूं, पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाता है। उसको नहीं मालूम कि प्रदोष है। आर्यमा स्वामी के स्मरण में नहीं था। आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना है। चले, आर्यमा स्वामी ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और बैठ गए। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख दया करीने दर्शन ओ शंभु शरणे मांगो दुख दया करीने दर्शन। भगवान रमे स्मरण में, आनंद में, चित्त में। और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, पूजन करने के लिए बैठ गए। सत्रह सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन अमावस्या तक, पितृ के 5 दिन जो पीछे के हैं, पितृ मोक्ष के, ये 5 दिन जो ऑनलाइन कथा चलेगी, जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने अपने घर में ये 5 दिन की जब कथा चले 17 से 21 तक, तो एक चावल का दाना अपने साथ लेकर कथा सुने, या अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुने, या परिंदे के पास में एक दिया लगाकर कथा सुने, या भगवान शिव का स्मरण कर कर एक चावल का दाना लेकर कथा सुने। और बाद में वो चावल का दाना परिंदे को छुआकर तुम्हारे घर में जो शिवजी हो, शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, मंदिर के हो आसपास में कहीं पर भी वो चावल का दाना समर्पित। 5 दिन पितृपक्ष के जो अमावस्या वाली कथा आएगी, उसको आप दिल से सुनना, हृदय से सुनना, पितरों के मुक्ति हेतु सुनना, उनके मोक्ष हेतु सुनना। 5 दिन ऑनलाइन सुनो, उसको अपने घरों में रहकर सुनना, ऑनलाइन श्रवण करना और बाबा से अपने हृदय की बात कहना। फिर हम अगले वर्ष जो पितृपक्ष आएगा उसके पहले तुमसे बात करेंगे कि तुमने पितृपक्ष में जो मांगा था बाबा ने तुमको दिया कि नहीं दिया। 17 तारीख से जो ऑनलाइन कथा होगी, ये तो कथा आज विराम हो जाएगी 15 तारीख को, 17 से जो चालू होगी उसका स्मरण, पितरों की शांति के घर में रहकर ऑनलाइन उसको श्रवण कर। कितना फल है उस कथा का, लाभ। और यदि आप लोग अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुन रहे हो तो एक नंबर हम आपको वहां पर देंगे, उस नंबर पे आप अपने फोटो भी डालना, हम उसको टीवी पे भी दिखा देंगे कि आप लोग कथा तो सुन रहे हो। हम आस्था वालों से बात करेंगे इसके लिए, वो आपको दिखाएंगे। ढूंढा, गणेश जी ने कह दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना दिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। और
बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा, शिव का नाम स्मरण किया। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में। और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए, गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काय के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानी पता सा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना, मुझे पूरन पोली खाना। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरन पोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये भाव से मिलन की आस जागृत करिए, मिलन की आस को बढ़ाइए। क्या चाहिए बाबा? आर्यमा स्वामी कहते हैं कि मैं पितृपक्ष में जहां जहां गया, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र के पास गरुण वरुण सब दूर घूमी आया, सबने मेरा आदर करा, सबने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूं, आपके धाम में आया हूं। मृत्यु लोक में, आपके धाम में, हाँ। क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ इमरती, जलेबी, सब मिला, पर आपके धाम आया हूं, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितृ हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। कथा? हाँ। शंकर भगवान कहते हैं, शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। वेद व्यास जी लिखते, अपनी धर्म पत्नी को जो अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं, शिव जैसा वक्ता नहीं। स्वयं सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुन रहे हैं, तो शिव जैसा श्रोता भी नहीं। वक्ता भी शिव जैसा नहीं और श्रोता भी शिव जैसा नहीं। चलो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। भगवान की कथा में आर्यमा स्वामी को ऐसा डुबो दिया,
राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में ऐसे डूब गए। और आर्यमा स्वामी आखिरी में फिर वहां से जाने लगे तो शिव कहने लगे, अगर पितृ पक्ष में मृत्यु लोक में कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व शिव भक्त के मुख से सुनने को मिल जाएगा, आर्यमा स्वामी जो जो श्रवण करेगा उसके पूर्वज, उसके पितृ तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा का रसतत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन